अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम से हम लोग भी खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज की वीडियो सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं छुट्टी से आने के बाद इंडिया में गई थी हम लोग वेकेशन में, और इधर से आने के बाद ये पहली पूरा दिन का ब्लॉग है मेरी, क्योंकि आने के बाद थोड़ी सी जैसे बिज़ी भी थे और थोड़ा सा जैसे इंडिया में जगह चेंज होने के बाद थोड़ी सी काम भी बढ़ जाती है। घर में आने के बाद करके साफ़ सफाई ये वो कितना कुछ ज़रूरी काम रहता है। एक बंद घर रहे 1.5 महीना तकरीबन। तो ब्रेकफास्ट मैंने बाहर से ही मंगवा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के और उनको भी बहुत दिन हो गया फूल और तमीज़ नहीं खाए थे, तो ये मंगवा ली थी बाहर से ही। और नींबू मिक्स करके मैंने दोनों को थोड़ी सी तमीज़ और ये फूल के साथ दे दिया। ब्रेकफास्ट सिंपली, ये लोग सुबह सुबह अर्ली मिल्क वगैरह भी नहीं पीते और साथ में चाय वगैरह भी उनको नहीं चाहिए होती है। मैं अकेला ही चाय पीऊँगी, क्योंकि हम लोग छुट्टी में इस बार अकेला ही वापस आए, हस्बैंड साथ में नहीं आए। उधर ही उनका थोड़ा काम रह गया था, तो ये उधर ही रुक गए और मैं और बच्चे वापस आ गए। तो अभी हम लोग 3 लोग ही घर पे खाना वगैरह तैयार भी कर रहे हैं और खा रहे हैं, साथ में माँ और बच्चे। तो ये 3 लोगों के लिए मैंने तैयार किया और चाय एक ही मैंने कप बनाई। तो इन दोनों को पहले मैं दे देती हूँ और फिर मैं अपना चाय वगैरह लेके जाके, मैं तो हमेशा से ही मैं वीडियो में बताती हूँ, मैं पहले चाय पीती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये मेरी आदत है शुरू से ही, और ये थोड़ी सी एक्चुअली गलत भी है खाली पेट चाय पिए। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत बच्चों को देते देते ये रोटी वगैरह थोड़ा मैंने खाली खाली, जो तंदूर की रोटी है वो मुझे बहुत पसंद है, क्रिस्पी भी रहती है और गर्म भी होती है। तो मैंने चाय अपना डाल दिया और थोड़ी बहुत तो रोटी मैंने ऐसे ही खा ली थी। तो अभी मैं चाय पी के फिर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट के तो इंतज़ाम हो गई है। एक्चुअली ये बाहर से ख़रीदने का एक तो रीज़न है, थोड़े बच्चों को दिल भी हो रहा था बाहर से खाने का, और कुछ है जैसे कुछ चीज़ें ग्रोसरी मैंने ख़रीद के लेके आई और कुछ मैं लाना तो भूल गई, और क्या बताएं। क्योंकि हस्बैंड जब साथ में नहीं होते ना, तो बच्चों को ज़्यादातर ही रेडीमेड ही है, वो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाने से उनका चल जाता है और पसंद भी वो लोग एक्चुअली करते हैं। लेकिन हस्बैंड हो साथ में तो उनका रोटी चावल और प्रॉपर जो देसी खाना बनना चाहिए घर में वो बनता रहता है। मतलब चूल्हे में मेरा टाइम ज़्यादा ही गुजरता है, कभी वो पका लेते हैं कभी मैं पका लेती हूँ, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये बच्चों के साथ मुझे मसला नहीं ज़्यादा होती है, किसी तरह चल जाता है। तो ये रोटी बच गई थोड़ी तंदूर की, तो मैं ये रख दूँगी फ्रीज़ में ऐसे ही, कि मैं कोई भी पॉलीथीन में रख के कवर करके, तो ये सख्त नहीं होएगी। तो ऐसे तो बाकी मैं दूसरे काम पकड़ी हूँ। अभी जिस इंडिया से मैं ला के लाई थी कटहल के बीज, जिसे जैक फ्रूट बोलते, जैक फ्रूट की बीज होती है वो, ये एक्चुअली इधर मिलती है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, और कभी कभार नेस्टो में मिलती है, और जैसे मदीना मॉल में कभी मिल जाए, हाइपर मार्केट में, मदीना हाइपर मार्केट जो होती है, और नेस्टो लुलु कभी कभी मिलता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा ज़्यादा है, फ्रेश कुछ खास नहीं होती है। तो ये फ्रेश में इंडिया से लेके आई हूँ। और अभी ये फ्रूट की सीज़न भी थी असम में, तो बहुत ज़्यादा ही मैंगो और ये कटहल अनानास ये सब अभी तो बहुत ही मस्त ज़ोरों शोरों से मार्केट में है, और खा रहे लोग, एक दूसरे को दे भी रहे हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये कटहल के बीज मैंने थोड़ा सा शौक से इसलिए लाई, इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी, और फिर इसको थोड़ी थोड़ी मैं कुछ वेजिटेबल्स में, कुछ ग्रीन वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हैं, आसाम स्टाइल में मतलब कुछ रेसिपीज़ है, तो इसमें बहुत शौक से खाते हैं बच्चे भी हस्बैंड भी, इसीलिए मैं लेके आई। तो ये सोचा एक साथ ही करके इसको आज साफ़ सफाई करके इसको स्टोर कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ये काम टफ है। इसको पहले ये बाहर का छिलका निकालो, फिर ये भिगो के रखो, 1 या तकरीबन आधा घंटा कम से कम रखना पड़ता है, और फिर इसको साफ मतलब चाकू की मदद से ऊपर का जो स्किन है इसको साफ़ करते हैं। तो मैं अभी भिगो के रख दी, और सोची थोड़ी सी 11:30-12 बज गई है, सोचा बच्चों को थोड़ा फ्रूट वगैरह दे देती हूँ, और साथ में मैं ग्रीन टी ले लूँगी 1 कप। और ये दोनों ही बच्चे एक्चुअली चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट खाएंगे और कभी कभार अचानक से कॉफ़ी वगैरह पी लेते, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। कभी अचानक से शौक से बोले तो मैं कभी बना के दे देती हूँ। तो अभी मैं फ्रूट कुछ ख़ास मतलब ख़रीदी भी नहीं थी, थोड़ी सी अंगूर ख़रीदा था, और ये
थोड़ा सा संतरा ख़रीदा था और कोकोनट में इंडिया से ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं, 2 पीस ही लेके आ गई थी। तो ये मैं थोड़ा सा दे रही हूँ इन लोगों को और मैं ख़ुद भी खाऊंगी। थोड़ा सा मैं थोड़ी देर बाद ये ग्रीन टी लेके फिर थोड़ा फ्रूट अपना हिसाब से ले लूँगी। और ये दोनों बच्चे फ्रूट कुछ ख़ास पसंद भी नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती मतलब खिलाओ तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही कभी कभी देती हूँ निकाल के, एक साथ ज़्यादा नहीं देती हूँ, नहीं तो ये इधर उधर ढक के रख देते और खाते नहीं है। तो अच्छी बात है ये होती है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में निकाल के दो तो खा लेते हैं, लेकिन एक साथ जैसे थोड़ा सजा वजा के दो तो उनको नहीं खाना है। अभी मैं इंडिया गई थी तो इतना सारा फ्रूट था, जैसे मैंगो और ये जैक फ्रूट और अनानास जो पाइनएप्पल है, लेकिन बच्चे पसंद नहीं किए, ख़ास हम लोग ही खाए। माशाल्लाह बहुत टेस्टी होती है और ये सीज़न की भी है अभी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने साफ़ कर लिया था, उसका वाइट जो स्किन था फिर भिगो के रखी थी तकरीबन 1 घंटा, फिर मैंने इसको साफ़ किया बहुत ही लॉन्ग टाइम करके, मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा, पूरा दिन बर्बाद हो गया इस चक्कर में। ये 1 किलो के ऊपर है बीज, तो मुझे टाइम बहुत ही लगी, थोड़ा सा बच्चे भी हेल्प किए, लेकिन कुछ ख़ास नहीं बच्चों का काम में और अपना काम में तो फ़र्क है। बच्चों को नया नया कर मतलब थोड़ा बहुत करते तो इनको इतना अच्छे से पता नहीं, और ये हमारे असम में ज़्यादा वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बनाने लगी मैं लंच में मैं बना रही हूँ स्पगेटी टूना फ़िश के साथ में थोड़ी सी मैं सोचा सलाद वगैरह ये नगेट्स वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो स्पगेटी मैं बना रही हूँ। स्पगेटी पहले ऑयल और नमक डाल के मैंने इसको पानी रख दिया था, फिर स्पगेटी को मैंने हाफ़ में करके, क्योंकि डेक्सी ये छोटी सी थी मेरी, तो इसमें हाफ़ करके मैंने डाला। आप चाहे तो बड़ा कोई पैन है तो आपके पास, उसमें फुल पीस करके बॉईल कर लीजिए। और साथ में मैं इधर ऑयल डाल दे रही हूँ थोड़ी सी नगेट्स फ्राई करने के लिए, क्योंकि स्पगेटी बॉईल होने में अभी तो थोड़ी टाइम लगेगी। तो जब तक उधर हो रही है स्पगेटी बॉयल, तो साथ में मैं इधर नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ। नगेट्स के लिए मैं जितना क्वांटिटी चाहिए है ऑयल उतना डाला, और थोड़ी सी नगेट्स, एक पैकेट 400 की नगेट्स मैंने खोला था पहले दिन, तो थोड़ी सी बच गई थी, उसी को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो जितना ऑयल चाहिए होता है उतना ही मैंने डाला, कुछ ज़्यादा ही ऑयल डाले तो ऑयल क्या होती है, ज़्यादातर 1 बार या 2 बार फ्राई करें फिर इसको कुकिंग में इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि उसको फ्राई बार बार करते हैं उसका वो जो हेल्थ का थोड़ा इशू होता है, उसको फ्राइंग में इस्तेमाल ना ही कीजिए तो अच्छा है। कुकिंग में इस्तेमाल कर लीजिए, 1-2 बार फ्राई करने के बाद फिर उसको कुकिंग में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्राई में कोशिश करें कि उसको ना ही करें। तो ये नगेट्स मेरी हो गई है ब्राउन, तो मैं इसको निकाल दूँगी थोड़ी देर में। एक बार मैं फ्लिप करके थोड़ा सा और कर लेती हूँ, फिर इसको निकाल दूँगी। तो ये जब तक इधर हो रही, थोड़ा सा प्याज मैंने चॉप कर लिया था, और लहसुन और हरी मिर्ची टमाटर थोड़ी थोड़ी मैंने कर ली थी। तो ये जब नगेट्स कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं स्पगेटी बना लूँगी, साथ में थोड़ा सलाद रहेगी, और सिंपल सी ये लंच है। क्योंकि पूरे दिन मेरी बर्बाद हो गई इस कटहल के पीस के साथ ही, अभी तक से तो मैंने साफ़ करके रखा है, फिर बॉयल भी करना है। तो ये जो नगेट्स की ऑयल बच गई थोड़ी सी, मैं इसमें 3 टेबलस्पून इसमें डाल दे रही हूँ स्पगेटी के लिए थोड़ी सी। और ये चॉप करके ऑनियन एक मीडियम साइज़ का मैंने रखा था, ये मैं लाइट सी ब्राउन करूँगी, ख़ास नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्पगेटी के साथ इतना ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं दिखेगी। तो इसमें थोड़ी सी मैंने लहसुन भी डाल दे रही हूँ। और ये जो रेसिपी है ये एक्चुअली बहुत ही मज़े की बनती है। और ये एक मैं इधर अरेबियन कुछ लोग हैं जो सूडान के हैं मेरे फ्रेंड, तो वो लोग बनाते बिल्कुल ही सिंपल करके, जैसे टमाटर भी नहीं डालते, और बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने खाया तो मुझे टेस्टी लगा, बच्चों को ट्राई कराया तो बच्चे भी पसंद करते हैं। मैंने इंडिया में जाके मेरे सास को भी बना के खिलाया था तो उनको भी पसंद आया, वो पूछ रहे थे तुम कौन से फिश से बनाए ऐसे। तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची चॉप किया हुआ और लहसुन, थोड़ी सी टमाटर छोटे छोटे कटी हुई मैंने इसमें डाल दी। कुछ ख़ास से नहीं, लेकिन ये जो अरेबियन कुछ लोग बनाते हैं बिल्कुल ही टमाटर भी नहीं डालते, सिर्फ ब्लैक पेपर और लाइट सा जैसे लहसुन डाल के और चॉप किया हुआ उसे से पका लेते। तो ये एक डब्बा टूना थी 160 ग्राम का शायद तकरीबन, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया। और इसको अच्छे से, मतलब इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, लाइट से मैंने थोड़ी सी फ्राई किया और स्पगेटी इसमें डाल दी। ऑलरेडी स्पगेटी में ऑयल मैंने बॉईल करने में डाला था और टूना में भी ऑयल है।
तो इसी वजह से मैंने अभी तक से नमक तो नहीं डाला, लेकिन नमक चेक करनी पड़ेगी लास्ट में। और थोड़ी सी स्पगेटी की पानी भी बॉईल किया हुआ बचा था तो वो भी मैंने डाल दिया। तो ये ब्लैक पेपर थोड़ी सी और चेक करके मैंने थोड़ी सी नमक भी ऐड करूँगी। फिर ये स्पगेटी बहुत ही मज़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को कराए ट्राई बना के। और सिंपल सी है, इतना मसाला भी नहीं ख़ास चाहिए होती है, और साथ में जैसे कुछ ऑयल भी कुछ ख़ास नहीं इस्तेमाल करनी होती है। कभी कभी तो मैं ऐसे भी करती हूँ, ऐसे लाइट सा बिल्कुल ही शैलो फ्राई की तरह लेसन कर लेती हूँ और थोड़ा डायरेक्ट उसी में डाल के फिर इस मकरोनी कोई भी जैसे पास्ता वगैरह डाल देती हूँ। तो इसी से भी बहुत ही मतलब टेस्ट अच्छा ही लगता है खाने में। तो ये हमारी स्पगेटी बन गई है और अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर लूँगी, क्योंकि उसमें मैंने नमक थोड़ी सी ऐड की थी। और चिली वगैरह मैं कुछ ख़ास इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये जो चिली किया था वो भी मैंने बड़ी वाली जो होती है तीखा कम है वो इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ही स्पीकर मतलब तीखा कुछ ख़ास पसंद नहीं करते। लेकिन बाहर का कभी कभी जैसे फ़ास्ट फूड है वो तो थोड़ा शौक़ से ही खा लेते कुछ स्पाइसी चीज़ें, लेकिन घर में जो खाना बनता है उनमें उन लोगों को मतलब हमेशा उन लोगों को चिली कुछ ख़ास पसंद नहीं। तो इधर मैं सलाद बना रही हूँ। थोड़ी सी टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था, और ये है लेटुस का लिप्स जो पत्ता है वो मैंने छोटी छोटी काट लूँगी, और एक कुकुम्बर है उसको मैं छोटे छोटे इस तरह से काट लूँगी। इसमें मैंने ऑनियन इस्तेमाल नहीं किया है। ऑनियन जैसे आपके घर में कोई भी जैसे लड़का हो या हस्बैंड हो मस्जिद में नमाज़ पे जाते हैं रेगुलर, तो इसमें ऑनियन ना इस्तेमाल करें तो सही रहता है, क्योंकि उसमें एक जो स्मेल होती है वो खा के फिर नमाज़ में जाए तो उसकी स्मेल की वजह से तो वो मसला होता है, क्योंकि ऑनियन हमारा मकरूह है और उसको खा के मस्जिद में जाना सही नहीं रहती। तो मैं इसमें थोड़ी सी टमाटर, कुकुम्बर और हरी मिर्ची ज़रा सा डाला, कुछ ख़ास नहीं। तो और ऑलिव ऑयल थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें, और थोड़ी सी ग्रीन चिली का जो सॉस है मेरे पास पड़ा हुआ था, वही जाने से पहले मैंने एक ही फ्रिज छोटी सी ऑन करके गई थी, उसमें मैंने रख दिया था। तो अभी जल्दी जल्दी ये ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। क्योंकि डीप फ्रीज़र में रखो और निकालो फिर थोड़ी सी पानी छोड़ती है ये। और साथ में लाइट सा मैंने शुगर डाला था, थोड़ी सी विनीगर डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर, हरी मिर्ची अपना हिसाब से डालना चाहे तो चाहे, नहीं तो रहने दे, बच्चे नहीं पसंद करते तो ये हो गई। ब्लैक पेपर भी लाइट सी डाला। मिर्ची का मसला मेरा हर टाइम ही होती है, कभी कभी तो मुझे वीडियो बनाने में भी मसला होता है, क्योंकि बच्चे मिर्ची ख़ास पसंद नहीं करते और मेरे मिर्ची डाल नहीं पाती। तो कुछ सब्ज़ी वगैरह या किसी वीडियो में मुझे कलर अच्छा नहीं आता है तो बच्चों को मैं डांटती हूँ, आप लोग मिर्ची नहीं खाते, इस वजह से मेरे वीडियो का कलर सब्ज़ी वगैरह का कुछ ख़ास नहीं आया। तो तब से मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ, करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी लंच तैयार हो गई और बहुत ही मज़े की है, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये कटहल के बीज मैंने बॉईल कर लिया था पानी में डाल के, और ये बॉईल हो चुकी है, ये देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है। ये एक हिसाब है बॉईल करने का, जैसे आप इसको रख दें लो फ्लेम में और जब नरम हो जाए स्टॉप कर दीजिए। तो ये हो गई, सब बर्तन भी क्लीन, ये भी ठंडी हो गई, मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया था। तो ये आज की फुल डे की ब्लॉग है, कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।